जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी के 10वें प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम 23 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में जुड़ने के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा पहला क्या है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। तो दोस्तों, वाक्य हमारा दिया हुआ है, उसने कपड़े सीने में दक्ष है। कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है, तो हमारा फोर्थ विकल्प का चयन करें। जैसा कि हम लोगों ने उस वाक्य को पढ़ा था तो हमें ऐसा एहसास हो गया था कि हमारे इस वाक्य में कोई ना कोई त्रुटि है। तो यहाँ पर दिया उसने की जगह वह होना चाहिए था। अगर हम वह रख लेंगे तो ठीक हो जाएगा हमारा वाक्य। वह कपड़े सीने में दक्ष है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, उसने, जो हमारा गलत लिखा हुआ, यहाँ पर वह होना चाहिए था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो हमारा शब्द दिया हुआ पक्षी। पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होगा, कुक्कू होगा या पखेरु होगा या विपिन होगा या फलक होगा। तो दोस्तों, अब पक्षी का हमारा समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द पखेरु होगा। जैसे इसके और पर्यायवाची हमारे खग हैं, खग, विहग, खग, विहग, पखेरु, विहंग, पखेरु, पक्षी आदि जो हमारे पक्षी के समानार्थी शब्द हैं। जैसा कि हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन विपिन दिया हुआ, विपिन के पर्यायवाची हमारे, जैसा हमारा विपिन का कानन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानार्थी कानन हो जाएगा, कानन हो जाएगा। विपिन तो हमारा हो ही गया। अरण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा। कांतार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांतार हो जाएगा। और वन हो जाएगा। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची होंगे, विपिन के हो जाएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रश्मि किसका पर्यायवाची है। रश्मि दोस्तों किसका पर्यायवाची देखते हैं, स्त्री का होता है या बिजली का या किरण का या नौका का। तो दोस्तों, रश्मि जो हमारे रश्मि हमारा किरण का पर्यायवाची होता है। किसका, किरण का पर्यायवाची होता है। जैसा कि हमारा किरण के पर्यायवाची अन्य क्या होते हैं, कर होता है हमारा, क्या होता है, कर होता है, अंश होता है, क्या होता है, अंश होता है। ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं, किरण के पर्यायवाची हैं। और ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, यह एक ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, नौका। नौका के हमारे पर्यायवाची जैसे हो जाएंगे, तरडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तरडी हो जाएगा। जलयान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जलयान हो जाएगा, जलयान हो जाएगा। तरी हो जाएगा, डोंकी हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची हमारे हो जाएंगे, नौका के पर्यायवाची होंगे। और जैसा कि ऑप्शन हमारा सेकंड में दिया हुआ है, बिजली। बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, बिजली के पर्यायवाची हमारे हो जाएंगे सौदामिनी, क्या हो जाएगा, सौदामिनी, 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 चंचला, चंचला। और विद्युत। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये सब हमारे बिजली के पर्यायवाची जो हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया सही वर्तनी का चयन करें। सही वर्तनी का चयन करें। तो दोस्तों, हमारा देखते हैं कवित्री, यही हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमने 10 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं, उनमें से 2 बार ये कवित्री रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। इसमें देखते हैं कहाँ त्रुटि है। का पता तो सही लिखा हुआ, मालूम गलत लिखा हुआ। यहाँ पर देखते हैं क्या गलत है, इस आदमी या मुझे।
तो दोस्तों मुझे इस आदमी का पता मालूम होता है। दोस्तों क्या होता है? मालूम होता है, मालूम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई, ये हमारा गलत है। राइट आंसर इसका हमारा सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द में से के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा शब्द दिया हुआ है हमारा जटिल। जटिल का हमारा विलोम क्या होगा? संयुक्त होगा या कठिन होगा या सरल होगा या पेचीदा होगा? तो दोस्तों जटिल का हमारा जो है विलोम क्या होगा? सरल होगा। क्या होगा? सरल होगा। राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश हमारा क्या दिया हुआ है? कम बोलने वाला मितभाषी होता है या वाचाल होता है या गंभीर या मृदुभाषी? तो दोस्तों कम बोलने वाले के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी। जो कम बोलता है उसे क्या, उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? मितभाषी। और जो दोस्तों अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसके लिए हम किस शब्द का अधिक बोलता है उसके लिए हम एक शब्द किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हमारा वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। और हमारा दिया है फोर्थ ऑप्शन में दिया है मृदुभाषी। जो मीठा बोलता है, जो मीठा बोलता है उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? जो मीठा बोलता है, मीठा बोलता हो, बोलता हो, उसे क्या कहेंगे? मृदुभाषी कहेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर पहला दिया है स्वादिष्ट या स्वादुष्ट या स्वादिष्ट या स्वादिष्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। जैसा कि ये भी हमारा शब्द जो है एक बार रिपीट हो चुका है पिछले प्रैक्टिस सेट में, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। तो दोस्तों हमारा मुहावरा क्या दिया हुआ है? गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये जैसा कि ये भी हमारा क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में रिपीट है। कल जो हमारा 23 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन आए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, थोड़े पैसों में बहुत कुछ खरीद लेना या छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना या थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना या थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, थोड़े में बहुत कुछ कहना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश हमारा क्या दिया हुआ है? वाक्यांश हमारा दिया हुआ है जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, प्रत्याशित हो जाएगा। और जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो वाक्य हमारा दिया हुआ है, सैनिक आतंकवादी के पैरों में डाल कर ले आए थे। क्या पाजेब या बेड़िया या घुंघरू या हथकड़ियाँ? तो दोस्तों आतंक पैरों में क्या पहनाई जाती है? बेड़िया पहनाई जाती है। क्या पहनाई जाती है? बेड़िया। और हाथों में क्या पहनाई जाती है? हथकड़ियाँ। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला, सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डाल कर ले गए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों जैसा कि दिया हुआ है हमारा वाक्य हमारा दिया हुआ है, रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर उपयुक्त शब्द क्या क्या होगा?
रविंद्रनाथ जी से भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, या रविंद्रनाथ जी को भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, या रविंद्रनाथ जी एक भारत के प्रसिद्ध कवि थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सामान्य शब्द का विलोम शब्द होगा। सामान्य का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों सामान्य का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। दोस्तों दिया हुआ हमारा भद्र, भद्र क्या विलोम क्या हो जाएगा, अभद्र का हो जाएगा हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भद्र हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। गोलियों की बाढ़ होती है, या बौछार होती है, या चोट होती है, या मार होती है, आहट होती है। तो दोस्तों गोलियों की बौछार होती है। गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो बस बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य हमारा दिया हुआ, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। तो इस देखते हैं यहाँ पर किसमें त्रुटि है, समस्त प्राणी मात्र, या इसमें, या कल्याण, या निहित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा फर्स्ट हो जाएगा, इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण निहित हो। प्राणियों का अगर हो जाता हमारा तो राइट आंसर हो जाता, प्राणियों का कल्याण निहित है तो हमारा सही हो जाता। लेकिन ये हमारा समस्त प्राणी मात्र, यानी सभी को भी जोड़ दिया और मात्र भी साथ में लगा दिया है। तो दोस्त निपात मात्र भी लगा दिया, तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारा गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सूर्योदय के पहले का समय क्या कहलाएगा, पूर्वाहन कहलाएगा, या उषा काल कहलाएगा, या अपराहन कहलाएगा, या प्रातः काल कहलाएगा। तो दोस्तों सूर्योदय के पहले का समय क्या कहलाएगा, उषा काल क्या कहलाएगा। राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। और पूर्वाहन किसे कहते हैं, सूर्योदय के बाद का समय, इसके लिए क्या कहेंगे हम, पूर्वाहन करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पूर्वाहन का प्रयोग करेंगे, सूर्योदय के बाद का समय। और यहाँ पर दिया है अपराहन, अपराहन जो है दोपहर के बाद का समय, यानी दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे, अपराहन करेंगे। प्रातः काल, यानी जब सूर्योदय का समय होता है उस समय, उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, प्रातः काल। जैसा कि आपको चारों विकल्पों के बारे में बताया है, पूर्वाहन है सूर्योदय के बाद का समय, सूर्योदय के बाद का समय, उषा काल सूर्योदय के पहले का समय, और अपराहन जो है दोपहर के बाद का समय, और प्रातः काल जब सूर्योदय का समय क्या कहलाता है, प्रातः काल कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों हमारा वाक्य क्या दिया हुआ है, अर्जुन के सामने एक ही था मछली की आंख, ध्येय था, या मतव्य था, या लक्ष्य था, या उद्देश्य था। तो दोस्तों अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था। क्या था, लक्ष्य था, मछली की आंख क्या था। राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की नहीं आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो यहाँ पर लिखा है, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। उसका पुस्तक जो हमारा है क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होती है, पुस्तक होती है या होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा है उसकी नहीं है, या उसके नहीं है, या किसी का नहीं है, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, उसकी नहीं है होना चाहिए था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। हमारा मुहावरा दिया भेड़ बना लेना। भेड़ बना लेना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों दिया वश में कर लेना, या दीवार में चुनना, या घोर विपत्ति में आना, या मन में जगह बना लेना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा
फर्स्ट, भेड़ बना लेना यानी कि अपने वश में कर लेना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसके पैरों में लग गई, घुन लग गई, या ठोकर लग गई, या कांटा लग गई, या टक्कर लग गई। उसके पैरों में ठोकर लग गई, इसका राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, मनुष्य का सारा शक्ति संचय सफलता और जीत पर है। ध्यान या मन शक्ति, या ध्यान शक्ति, या चिंतन, या होश। तो दोस्तों अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। राइट आंसर इसको दोस्तों हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, आज वह अपने किसकी ओर, लक्ष्य की ओर जाता है, या भविष्य की ओर, या साधन की ओर, या घर की ओर चलता है। लक्ष्य की ओर दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। आज वह जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे यह देखने की जरूरत यहाँ पर देखते हैं अगले थर्ड में क्या आएगा, जरूरत, अनुभूति, या महसूस, या एहसास, या प्रकट होगा। यहाँ पर दिया हुआ प्रकट, तो यहाँ पर महसूस होगा। क्या होगा, तब उसे यह देखने की जरूरत महसूस नहीं होती है कि उसके जूतों के नीचे किसकी छाती को क्या कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहे हैं, छाती को मसल रहे हैं, या निगल रहे हैं, या छील रहे हैं, या जोत रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, किसकी छाती को मसल रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर किसका जोर था, देखते हैं अगले ऑप्शन में, ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हुए हैं। दिया हुआ है, जब तक मनुष्य के भीतर यहाँ पर देखा स्वार्थ, या बुद्धि, या प्रतिस्पर्धा, या भावना। तो दोस्तों जब तक व्यक्ति के भीतर भावना का जोर था, किसका, भावना का जोर था, वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आप सभी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल अगले वीडियो में। जय हिंद।